जब वो पैदा हुए तो डिफेंडर में ही पैर रखा था क्या? पैदा होते ही सीधा हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। खुद ही मान के चलिए वो बहुत गरीबी फैमिली से वो निकले हैं, बाहर आए हैं और ये मतलब कि अपना एक पहचान बनाए हैं। तो कहीं न कहीं अभी जो मैटर खेसारी लाल का सब लोग जानते थे कि खेसारी लाल बहुत अच्छे इंसान है, अपना वाइफ को, बच्चे को सबको केयर करते हैं और साथ में काम भी बहुत करते हैं, हार्ड वर्क भी वो बहुत करते हैं। लेकिन नया-नया जो अभी वो निकल के आ रहे हैं, काजल राघवानी ने जो मतलब कि इंटरव्यू की कि वो बहुत गंदे इंसान है और बहुत घटिया उनका सोच है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं और हम भविष्य में कभी भी उनके साथ हम काम नहीं करेंगे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हुआ क्या है कि खेसारी लाल जो है कि शुभंकर मिश्रा जी के गए थे शो में अथी में पॉडकास्ट में, ठीक है? तो वहाँ जा कर के पता नहीं कैसे बातें-बात में मान के चलिए कि पूछ दिया गया कि भाई कैसा आप लोग का रिश्ता है, क्या है? वो काजल राघवानी के साथ। तो अपना बताया कि भाई देखिए काजल राघवानी डिफेंडर से उतर करके ऑटो में जाएँगे तो हमको बुरा लगेगा, हमको खराब लगेगा। फिर जाकर के बताया कि भाई हमको छूने के लिए औकात चाहिए। हमें छूने के लिए औकात चाहिए। आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं। ठीक है। हमको लगता है खेसारी लाल जो कि ऐसा लगा होगा कि भाई इतना मान के चलिए कि उनको यूज़ किए, छोड़ दिए, जय नहीं बोले कि जय ही बोले, ठीक है? कुछ नहीं किए, क्या करेगी? ऐसा उनको लगा होगा कि भाई इतना जब बर्दाश्त कर ली है तो ऐसा भी बात क्या हो सकता। हम बहुत बड़ा मतलब स्टार हैं। हम तो भाई स्टार हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? लेकिन यहाँ तो हो गया उल्टा। यहाँ उल्टा ऐसा हो गया कि पूरी तरह से उल्टा हो गया। खेसारी लाल जी 2 गो बात बोले, ये पूरी तरह से 100-200 बात बोल दिए, आकर के काजल राघवानी। अब देखिए क्या हुआ कि काजल राघवानी आराम से बैठ के इंटरव्यू पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जो मान लीजिए जो पूछने वाले जो जैसे आप पूछने वाले अगर मान लीजिए 1 शब्द 2 शब्द बोलते हैं, तो पूरी तरह से अपना हिस्ट्री बताते हैं कि मेरा कैसे उनके साथ चला, कैसे-कैसे वो करते हैं, कैसे-कैसे वो अब जाके करने लगे हैं, ठीक है? पहले कैसे करते थे, वो सारा चीज़ें की चिट्ठा खोलना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि बता दिए कि भाई उनका हम देखे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मानिए तो उनके साथ में हम रहे हैं, जब से मानिए चलिए हम उनके साथ रहे हैं, तो उनके साथ में हम रहे हैं तो उनको बारे में उनको पूरी तरह से नॉलेज है, पूरी तरह से उनको हमको जानकारी से आँखों देखा सच्ची बात है, ठीक है? वो उन्होंने ये भी बयान दिए हैं कि भाई हम उनको मोबाइल पर देखे हैं कि भाई उनको न्यूड फ़ोटो रहता है लड़कियों का, लड़की लोग से वो वीडियो कॉलिंग बात करते हैं, न्यूड फ़ोटो न्यूड वीडियो बात करते हैं, स्क्रीनशॉट मिला है बहुत तरह का। देखिए ये सब बात भी वो जाके दबा के रखे होते हैं कि उनकी किसी का इज्जत उछाले वगैरह। लेकिन जब उनके इज्जत पर पड़ गया, भाई खेसारी जी सोचे कि भाई हम तो स्टार है, कुछ भी बोल देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे। काजल राघवानी को तो समझिए कि ऐसा ही समझते थे कि भाई तो अपना है, क्या बोलेंगे? या फिर उनको रखे चाहे छोड़ दे चाहे जो भी है। उनके बारे में भी बोल दिए तो बोलबे की काजल राघवानी के बाद जैसा ही हम सुने कि भाई डिफेंडर से उतर कर के ऑटो वाला बात हम उसी समय फ़ोन किए कि क्या बोल रहे हैं ये सब, ठीक है? हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो अब वो भी बात शुरू हो गए। आपके बारे में भी बताना शुरू कर दिए कि देखिए कितना बढ़िया चरित्र है इनका। बोलते हैं कि दान देते हैं, दान उनको कुछ नहीं देते हैं। ये जाते हैं, इनको से लोग दान दिलवाता है कि ठीक है दान आप दे दिए, 20-50 हज़ार रुपया दे देते हैं कहीं-कहीं पर दान। तो उसमें क्या होता है कि 1 दिन पहले सबको फ़ोन हो जाता है मीडिया वाला को कि 4 गो मीडिया वाला साथे रहना ताकि मतलब खुद से ये कॉल करके मीडिया वाला को वो बुलाते हैं, दिखाते बोले हैं कि जो हम देखो हम दान कर रहे हैं। बोले भाई काजल राघवानी साफ-सुथरा बोले हैं कि भाई 1 दिन पहले खुद फ़ोन करके सब मीडिया वाला को बुला लेते हैं, 4 गो मीडिया वाला ताकि लोगों के दिल में हम बने रहे, ठीक है? पत्नी के साथ तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसा लगता है कि भाई पत्नी मेरा अपना है और मैं दुनिया में कोई नहीं है, पत्नी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वगैरह। लेकिन यहाँ तक तो नज़र आया कि भाई पत्नी से आप समझिए कि अ, खुद बताया कि भाई हमको पत्नी मारती है, पत्नी हमको बोलती है, गरियाती है, बेटा सब समझिए कि हमको ये करते हैं, क्या बोलते हैं कि पैसा का पैसा लालच के है। लालच है, बेटा लोग को अभी तो इतना छोटा उसका बच्चा है, उसका क्या लालच होगा? पता नहीं हो सकता है ऐसा खेसारी बोल रहे हैं काजल मतलब राघवानी। उनको हो सकता है ये सब बात उनको बहलाने के लिए, प्यार में हो झांसा सकता के है लिए। हाँ, ये सब बात बहलाने, प्यार में झांसा देने के लिए ताकि हम आपके करीब रहें, करीब और भी आ जाएँ। बहुत सारा सेट पे बोले कि भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं खेसारी लाल, आप उनके साथ नहीं रहिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, उनको काम नहीं शादी कर करने पाएँगे। का वादा किए थे वो। वादा किए थे, 2 साल का टाइम भी दिए थे, 2 साल के बाद शादी भी नहीं किए, फिर भी चुप थे। लेकिन भाई इनका इज्जत पे पड़ा था, ये भी अपना बात पूरी तरह से खोल दिए। लेकिन अब क्या है कि खेसारी लाल जी के बारे में सबको सब कुछ रग-रग से पता चल गया कि कितना दूध का धोया हुआ है, समझ में आ गया। क्योंकि भाई जब काजल राघवानी खुद बोल रहे हैं लाइव आकर के, तो उसको तो भाई मुँह तोड़ जवाब देने के लिए लाइव आकर खेसारी जी को तो बोलना जायज़ था
कि भाई अगर मेरे सत्य है तो उनको तो लाइव आकर बोलना चाहिए कि ये जो बोल रही है बिल्कुल गलत है। आज 1 सप्ताह 10 दिन से समझिए उनका इंटरव्यू पर इंटरव्यू चल रहा है, समझिए कि 50 को वीडियो निकल गया और सब में एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही बात की मैं तरह तरह के बात बोल रहे हैं। जो भी उनका हिसाब से जो भी उनका घटना घटा है वो अपना हिसाब से दर्शाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है, ठीक है। तो इस पर तो मान चलिए कि 1 सप्ताह हो गया, अभी तो मान चलिए थोड़ा सा चू भी होता था तो खेसारी लाल आकर के लाइव बोलते थे। पवन सिंह से थोड़ा सा गाना में कोई तरह से बात हो गया, चाहे जातिवाद का वाली बात अगर हो गया तो भाई उसमें भी आकर के लाइव बोल देते थे। लेकिन अब कहाँ आकर के लाइव बोल रहे हैं? इसका मतलब लोग यही ना समझेगा कि भाई काजल अडवाणी सही बोल रहे हैं, ऐसा हुआ आरोप होगा। जो लगाए हैं वो सही है। भाई लोग तो यही ना समझेगा, जनता लोग क्या समझेगा? जनता लोग यही ना समझेगा कि काजल अडवाणी बोल रहे हैं तो सही बात बोल रहे हैं। तो अभी अच्छा तो एक बात बताइए, अभी जो ये एक था कि 3 टावर, वो 3 टावर वाला पे आप क्या कहना चाहते हैं? अभी 3 टावर तीनों बिखर चुका है और ये लोग काजल राघवानी खुद बोली है कि लड़की लोग के ये लोग इंडस्ट्री में कुछ नहीं समझता। एक बात बताइए, अगर ये स्टेज भी शेयर करते हैं विदाउट लड़की के स्टेज पे चढ़ते नहीं, अगर फिल्म भी बनाते हैं तो बगैर हीरोइन के फिल्म बनाते नहीं, फिर भी ये लोग हीरोइन लोग को इज्जत और सम्मान क्यों नहीं देते हैं? देखिए शुरू से मान के चलिए कि देखिए है क्या कि भोजपुरी में देखा जाए तो 3 टावर, तो मान के चलिए कि 3 टावर में थे पवन सिंह, खेसारी लाल और निरहुआ जी। लेकिन हीरोइनी में अगर गिनती कीजिएगा तो ढेर हीरोइन है जी। अब लड़का में मान के चलिए ब्याह के लिए 3 गो है, लड़कियां मान लीजिए 10 गो है। तो 10 को तो इधर मतलब कि आई ना, अरे पहले तो 3 का अरे जोड़ी भाई था। इधर मान के चलिए आए हैं, ठीक है, तो विवाद तो इधरे का निकल रहा है ना। पहले तो मान लीजिए 3 गो जोड़ी था तो तीनों तो अच्छे से चल रहे थे। इधर मान के चलिए लड़की इतना ना आ गया, हीरोइन सब इतना ना बनने के लिए सब पहुंच गए हैं और लड़का 3 गो, मनमानी शुरू हो गया। अब तो और बोलेगा ना। खुशनसीबी देखिए कि तीनों शादीशुदा और तीनों जो हीरोइन है वो तीनों कुंवारी। तो लड़की तो मान के चलिए लड़की तो कुंवारे कुंवारे में लेंगे हीरोइनी में। अब वो शादीशुदा रहे चाहे तो बूढ़ा रहे, क्या फायदा भाई? उनका नाम है, उनका चेहरा सब चिंता है, पावर स्टार है तो ट्रेंडिंग स्टार है तो भाई ये है, ठीक है। तो अब तो लड़की तो मान के चलिए शादीशुदा जाएंगे तो उनको थोड़े उनको लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? अगर लड़की के अंदर टैलेंट है, अगर वो मैरिड भी है तो क्या दिक्कत है? तो माँ का रोल कीजिए, भाभी का रोल कीजिए, बहन का रोल कीजिए, इसमें जाइए। अगर मान के चलिए हमको चिकन चिकन वाली लड़की रहेगा, कम उम्र का रहेगा, तो देखने में एकदम चकाचक रहेगा, उसका शादी ब्याह नहीं हो रहेगा, तो आके हीरोइनी बनिए मेरे साथ। और वो तो खुद बोली है कि जो माँ के कैरेक्टर करती है, बहन के कैरेक्टर करती है, दोस्त के कैरेक्टर करती है, उसको भी ये लोग नहीं छोड़ते। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए वही तो बता रहे हैं ना कि भाई वो सारी बात भोजपुरी का क्या चलता है बीच में, वो सब चीज वो बता रहे हैं। अब तो समझिए कि अब तो कम से कम जो भी हीरोइन है, चाहे तो जो हीरोइन बनना चाहते हैं, वो तो कम से कम समझ जाए, देख ले कि भाई हम लोग का भी कितना बदनामी हुआ। अभी मान लीजिए भोजपुरी का जो भी हीरोइन है, जो हिसाब से काजल राघवानी बोले हैं, तो किसको दूध के धोया समझेगा? सबको तो यही ना समझेगा कि भाई सब तो यूजेबल होगा, सबको तो यही समझेगा लोग, क्या कि भोजपुरी में है तो भाई कहानी खत्म है, यहाँ पे चलिए। लेकिन कहने का मतलब है कि भाई खेसारी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कलाकार वो भी है, कलाकार आप भी हैं। किसी को भाई आप इज्जत नहीं दीजिएगा, बेइज्जत कीजिएगा तो भाई आप भी सुन जाइएगा। अब देखिए वो स्टेज पर भी इतना गंदा गंदा बात बोलते हैं, ठीक है, जो उनको नहीं बोलना चाहिए। अभी कुछ जनता लोग का ये कहना है, स्टेज पर भी वो तरह का वो मतलब कि गंदा गंदा वर्ड यूज करते हैं और लोगों को ये लगता है ना, उनको खुद ये लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि वहाँ पे हर एक समाज के लोग बैठे हुए और उसमें वो हंसी मजाक करके बात को हटा देते। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए कलाकार हैं, कलाकार को तो 10 गो बुद्धि होता है, खास करके स्टेज के मामले में तो स्टेज के तो फिर पुराना आशिक है, पुराना समझिए कि स्टेजे से तो समझिए कि उनको पहचान मिला, पहले तो स्टेजे के राजा थे। तो स्टेज देखने पे को ये तो थोड़ी बोलते हैं सर कि हम तोरा के लेब और अगला लड़की बोलती है हम तो देने के लिए हम तो आए हैं, हम तो तैयार है, देखिए बताइए। वो सब मान के चलिए कि जहाँ जैसा मूड, जैसा आदमी लोग के जैसा चाहत होता है उस हिसाब से अपना बातचीत निकलता है, लेकिन उसको फिर जाके घुमा फिरा के वो गाने में ले आते हैं कि भाई गाना में क्या लेना है क्या देना है, वो सब पहले से मैंने। अभी मान के चलिए कि गाना रफ आता है, लोग बोलते हैं कि भाई गाना बहुत रफ है, कितना गंदा गाना गाया, ठीक है, लेकिन जब राइटर से पूछिएगा तो उसका लिखी घड़ी उसका मतलब लिख लेता है कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है। अगर मान लीजिए कोई पूछेगा तो बोलेगा कि भाई घुसाना है, तो क्या घुसा, तो बोले, चूड़ी घुसाने के लिए ना हम बोले थे। अरे तो उसमें चूड़ी कहाँ दर्शाए, बोले सीधे घुसाने के लिए। बड़ी तरह के मतलब कि राइटर लोग अपना बचने के लिए जो है कि वो अपना लिख लेते हैं, ठीक है, कि अगर मान लीजिए विवाद भी गाना पर गंदा विवाद अगर हुआ भविष्य में, तो हम बता देंगे कि भाई इस तरह से गाना को बैठाया गया। तो ये सब देखिए, ये सब माइनर चीज है, ये सब देखिए भोजपुरी में होते रहता है। अब भोजपुरी में जब तक गंदा गाना नहीं आता है, अश्लील नहीं होता है, जब तक लोगों को मजा नहीं आता है। अगर मान के चलिए जब जिनको साफ सुथरा देखना है, वो भोजपुरी के काहे ला कलाकार बुलाएंगे जी? बॉलीवुड में भरल ना है, कोई भी सरकारी प्रोग्राम मान के चलिए होता है, हम एक दो सरकारी प्रोग्राम, जैसे वानावर महोत्सव में हम गए थे, ठीक है,
तो वहाँ देखेंगे भाई भोजपुरी के एक कलाकार नहीं, या भाई भोजपुरी किसी का इंटरेस्ट नहीं है, मनोज तिवारी को छोड़ा के गए, किन्हीं का नाम ही नहीं है, सरकारी प्रोग्राम है, सरकारी प्रोग्राम कोई कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि बॉलीवुड के लोग सिंगर लोग आए हुए थे, वो धूम मचा करके गए, तो यही सब होता है। भोजपुरी में क्या है कि भाई जहाँ प्राइवेट में जहाँ पर होता है पैसा दे करके अपना काम करते, तो वो अपना तो भाई जो अपना जहाँ तक पब्लिक को जगह रुझा सके, मिला सके, गा सके, अपना मन बहलाते हैं, 4 घंटा 5 घंटा प्रोग्राम होता है करके निकल जाते हैं। तब बिहार में समझिए कि लगभग इधर जगह पर देखा जाता है, समझे, ज्यादातर बम्बई उम्बई में ज्यादातर आपको नहीं देखने को मिलेगा कि भाई भोजपुरी प्रोग्राम भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सब अगर मान लीजिए स्टेज की बात किए तो आपको बता देंगे, लेकिन काजा राघवानी मान के चलिए कि जो जोन हिसाब से उनको बताए हैं, दिखाए हैं ना, ठीक है। तो अभी देखिए इनका परिवार में भी देखिए कि समझिए कि लोग जो देखे होंगे उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा, वो क्या समझ रहे होंगे। अभी समझिए कि खेसारी लाल के बारे में जो इतना हिसाब किताब जो बता दिए हैं, तो खेसारी लाल खुद समझिए कि लाइव आने से शर्मा रहे हैं। हमको तो जैसा कि लग रहा है कि अभी तक वो लाइव नहीं आ रहे हैं, चाहे तो लाइव आके कुछ नहीं तो बोल पहले तो वो कुछ भी होता था तुरंत लाइव आते हैं, क्योंकि काजल राघवानी हो गया और पवन सिंह हो गया, ये लोग मतलब कि बहुत सोच समझ के लाइव आते हैं, या तो नहीं है मतलब कि आते देखिए हैं। इंसान को होता है कि जब कहावत नहीं है कि अगर मान के चलिए हम भैंस चला रहे हैं या फिर हम लिट्टी चोखा बेच रहे हैं, खुद बोलते हैं कि भाई हम भैंसों चला रहे हैं, लिट्टी चोखा बेचे हैं, दूधो बेचते थे, बहुत गरीबी से हम उभरे हैं, बहुत गरीबी से यहाँ तक हम पहुंचे हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भाई ये वर्ड क्यों बोलते हैं कि हमको छूने के लिए किसी को औकात मतलब की चाहिए, जब वो खुद गरीबी से वो उठे हैं, फटा हुआ पैंट पहनते थे, एक ही पैंट को वो पहनता था, वो पहनता था, चाना बेचते थे, बहुत तरह के, जब गरीबी से आप खुद उठे, मिट्टी से खुद उठे हैं, तो किसी लड़की के ऊपर टारगेट करना कि उससे उतर के उस पे जा रही है, ये कितना बड़ा बात है। देखिए बात नहीं है, कहावत है कि एक बड़ बुजुर्ग कह के गया कि भाई दशा 10 बरस चलता है, समझे, वो दशा 10 बरस मान के चलिए वो होता है। अगर मान लीजिए संभल गए 10 बरस में तो ठीक है, ना तो फिर गिरिएगा तो फिर कोई नहीं संभाल पाएगा। अभी देखिए कि जो हिसाब से मान के चलिए कि काजल राघवानी जो हिसाब से इनको सब बोले हैं, इनके बारे में एक एक बात बोले हैं, तो लोगों को तो कम से कम इतना समझ में आ गया कि भाई खेसारी लाल भी दूध को धोया हुआ नहीं है, क्योंकि जो लोग समझता था कि भाई परिवार लेके चलने वाले आदमी है, अच्छा आदमी है, दान पुण्य करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हिसाब से वो बोले हैं और सच्चाई के तौर पर बोले हैं कि सबूत के साथ हम आपको दिखा सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, तो उस हिसाब से तो सबको समझ में आ गया कि भाई खेसारी लाल भी समझिए कि और सही में है, ठीक है। तो यही सब बात है। आप मान के चलिए कि देखिए है क्या कि भोजपुरी में अवसर कोई है नहीं है तो भाई खेसारी जी, पवन जी, अभी तो मान के चलिए कि निरहुआ जी थे, पावर और वो ट्रेंडिंग और नीरू जी जो थे वो अभी वो तो साइड मान हो के गए, चलिए कि अभी साइड हो गया, वो तो भाई नेता बन गया, बहुत अच्छा किया और एक नंबर काम किया, वो अपना ये सब नेता साइड बन से गए, लेकिन कहीं ना साइड से कहीं हट हमारे गए। जनता है, सब लोग अम्रपाली के लेके उसको लेके भी मतलब कि लोग सीरियस है कि कहीं वो दोनों प्यार करते हैं, शादी नहीं करेंगे। ठीक है भाई, अब कलाकार है तो कभी न कभी नजर दिए देते हैं। अब मान लीजिए जो चीज कलाकारी है तो रग रग में बसा हुआ है, उनका तो नजर तो दिए देते, लेकिन बदनाम नहीं कभी होते हैं, अपना हिसाब किताब में रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि भोजपुरी में दुइये को है, अब जो भी अभी करे, फिलहाल दो गो है। अब जो भी करे भाई, बदनाम होवे चाहे जे होवे, नामा तो भाई यही दोनों के चलेगा। अगर मान लीजिए हमको पैसा लगाना है, फिल्म बनाना है, तो भाई यही दोनों में से किन्हीं को पकड़ेंगे, सीधी एक सी बात बात है। बताइए, काजल राघवानी ये खुद भी खुलासा की है कि मतलब कि वो बोल रहे हैं कि हम काजल राघवानी को छोड़ दिए, काजल राघवानी ये बोल रही है कि वो नहीं छोड़ा, हम उसको छोड़ दिए। और ये भी वो खुलासा किया, अब तो मूवी खैर आ भी नहीं रहा है, जो आप नए नए लड़के के साथ मतलब कि मूवी कर रहे हैं और बड़े बड़े स्टार के साथ नहीं कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं। देखिए नए नए लड़के रहे, नए नए लड़की बोलिए, नए नए लड़की लोग के साथ में सब मूवी कर रहे हैं, ये लोग भी जान रहे हैं कि समझिए कि अब भोजपुरी संजय पांडे थे, वो बोले कि भोजपुरी किस तरह से डूबा है, आपके आंखें सामने है। ये लोग भी जान रहे हैं कि भाई भोजपुरी जो है कि किस तरह से डूबते हुए जा रहा है, डूबती नैया के ऊपर समझिए डगमग डगमग पड़े। अब क्या है कि भाई दुइये चीज रह जाएगा, एगो प्रोग्राम और दूसरा रह जाएगा गाना। गाना ठीक है गाना मान के चलिए बढ़िया रहा था, ठीक है, और धीरे धीरे गानों सब सुनना छोड़ देगा। यही सब कई चटकदार जो अभी क्या है कि खेसारी लाल के जो मैनेजर थे, पूर्व मैनेजर जिनको मानिए जो थे, समझे, तो वो बोल रहे थे कि अभी तो समझिए कि गाना जाए तो न्यूज चल रहा है, गाना क्या चलेगा जी, उतना न्यूज चलता है, लोग गाना आया ठीक है एक बार देखा, लेकिन जो न्यूज आता है तो न्यूज 10 वो देखता है, कौन सा न्यूज में क्या हुआ, खेसारी लाल के बारे में, काजल के बारे में क्या बोला, पवन सिंह के बारे में ये क्या बोला, बबीता मिश्रा की ये क्या बोला, इन्हें जाकर के क्या है ये जो ये अनुपमा यादव के जो विवाद हो गया, इसमें अनुपमा यादव की न्यूज चल रहा है। तो मान चलिए गाना से ज्यादा तो बता रहे थे कि अभी न्यूज चल रहा है सबको भोजपुरी में। अब हमको लगता है कि आगे ज्यादातर यही सब चलता रहेगा। भोजपुरी विवादों का जखीरा है, आपको एक देखिए महीना कोई भी अच्छा व्यक्ति जो है भोजपुरी को पसंद नहीं करता है,
देखिए इसीलिए नहीं पसंद करता है कि लोग अपने आप में पहले दर्शक को ये मतलब कि दर्शक को ये लोग समझते क्या है, चुतिया ही नहीं समझते हैं कि अपने आप से जब गरीबी था तो बहुत अच्छा था, प्यार मोहब्बत में ये करके, और अभी ये लोग बोलते हैं हम उसके साथ नहीं करेंगे, हम उसके साथ नहीं। लेकिन जो मेरा जनता है, जो ऑडियंस है, वो लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर से जोड़ी आए, लेकिन ये लोग अपने में इतना गंदा कर देता है। मतलब भोजपुरी अच्छे लोगों के लिए तो खैर नहीं है। देखिए था, एक जमाना था ना कि भोजपुरी में अजय देवगन भी काम किए हैं, अमिताभ बच्चन भी काम किए हैं। उस समय मनोज तिवारी का समय था बढ़िया चल रहा था, बढ़िया टारगेट पर भी था, अच्छा ऊंचाई भी पकड़ रहा था, ठीक है। लेकिन इधर जब कहावत नहीं है कि जब नहीं कोई कुछ जानता है तो भाई कहिएगा कि भगवान है तो कहेगा प्रणाम कर, भगवानों को प्रणाम कर लेगा। लेकिन अभी पत्थर के भी लोग प्रणाम कर लेते हाँ, हैं। अभी क्या है कि इंटरनेट के आ गया जमाना, सीधे मोबाइल उठाता, करने क्या हो रहा है हाथे में सब देखता है। अभी नेट अगर नहीं रहता तो भाई खेसारी लाल को तो सब भगवान मानता है कि भाई खेसारी लाल है भाई, लेकिन बहुत नेट चिकन आया आदमी है। नेट आ गया, नेट पर सब लोग देख लिया, न्यूज समझ लिया, बुझ लिया, तो भाई वो जान रहा है कि भाई नहीं भाई खेसारी लाल भी लगता है गंदा गंदा काम करते हैं क्या, हो गया। यही सब बात है, अभी नेट के जमाना आ गया, इसलिए सब छीतर बितर हो गया, समझे। 3 टावर था, तीनों टावर बिखर के समझिए कि जमीन पर आ गया। अब मान के चलिए जो टावर है वो तो भाई किसी तरह से खड़ा है, जो टावर के साथ में थे वो सब इन्होंने बिखर गए। तो यही सब बात है। लड़की लोग तो ये लोग वैल्यू नहीं देते हैं, और स्टेज पर भी लोग लड़की के बगैर ही मतलब कि ये लोग का कुछ नहीं है। लावा जी बुलावा जी बगैर लड़की के लिए वो लोग गाना गाते ही नहीं, मतलब कि नहीं है। देखिए अब कुछ नहीं रहा है, हम आपको बताते हैं। भोजपुरी में आपको ज्यादा गाना भी अब नहीं निकलेगा, ज्यादा गाना भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। गाना अब ज्यादातर आपको प्रोग्राम मिलेगा, और जहां तक ये और देखिए उसमें कि मारपीट मिलेगा। प्रोग्राम में मारपीट मिलेगा। दूसरा नंबर क्या मिलेगा कि भाई खाली न्यूज विवाद, इससे उसका, उससे उसका, उससे उसका, यही सब आपको ज्यादातर आपको मिलेगा देखने के लिए, समझे। क्या कि फिल्म तो मान के चलिए आ नहीं रहा है, देख रहे हैं कि भाई फिल्म इधर कहाँ फिल्म आ रहा है, अरे पहले जो भी प्रोड्यूसर लोग सब। खुद बोल रहा है कि अब वो उसके साथ नहीं करेगा, उसके साथ नहीं करेगा, तो प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा के फंसाएगा। देखिए क्या मैटर है ये सब हमको नहीं उतना पता है, लेकिन कहने का मतलब जो हम लोग जनता लोग जो है, हम लोग जो जनता लोग है, हम लोग सीधी सा जाना है कि भाई जो हिसाब से पहले फिल्म आता था, महीना में हम चढ़ा चढ़ी फिल्म रहता था, कभी दिनेश जी का फिल्म आ गया, दो कभी इनका फिल्म आ रहा है, कभी इनका फिल्म आ रहा अच्छा है। अच्छा। अब बढ़िया चल भी रहा है सब हॉल में, अब मेहंदी लगा के कितना अच्छा मतलब ताबड़तोड़ भीड़ भी है, समझिए कि अभी क्या है कि फिल्म बढ़िया भी फिल्म बना रहे हैं, प्रमोशन भी कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन फिर भी जाके फिल्म जाके उतना चल नहीं रहा, प्रोड्यूसर का अपना पैसा खुद नहीं निकल रहा है, तो समझिए वो क्या कलाकार को पैसा देगा। नहीं भाई, कोई भी काम करेगा घाटा लगाने के लिए नहीं करेगा, उससे अच्छा आदमी दुकान कर लेगा तो उससे दो पैसा कमा लेगा। फिल्म लगा देगा, मान के चलिए 50 लाख रुपया लगा दिया, आप पता चला 50 लाख नहीं निकला, तो कौन उससे करेगा, घाटा लगा के कौन काम करेगा। तो इसलिए अभी आ नहीं रहा है। गाना आने वाला है तो समझिए गाना खाली आ रहा है, अब सब गाना पर आ गए कि भाई मेरा फल्ला गाना आ रहा है, अब लाइव आकर के प्रमोशन करेंगे, मेरा फल्ला गाना आ रहा है, बहुत अच्छा आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब लाइव आकर उसका भी प्रमोशन हो रहा है, गाना का हो रहा है। पहले फिल्म को होता था, अब गाना, कितना शर्म की बात है कि पहले फिल्म का प्रमोशन होता था, अब गाना का भी प्रमोशन करना पड़ता है लाइव आ करके, ठीक है। जो कि लगता है कि गाना भी नहीं चल पा रहा है, इसलिए प्रमोशन करना पड़ता है। हमको लगता है कुछ दिन के बाद खाली स्टेज रह जाएगा और यही सब विवाद रह जाएगा। तो सर सही बोल रहे हैं कि कुछ दिन के बाद स्टेज रहेगा और विवाद रहेगा, और फिल्म उलिम गाना वाना जो है ये जितना है अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि भोजपुरी में इतना ना लोग गंदा कर दिया है। और अगला लोग ये सोचता है वो हमसे क्यों आगे जा रहा है, अगला लोग ये सोचता है कि हमसे क्यों आगे जा रहा है। लोग ये भी बोलते हैं कि जनता लोग को लोग चूतिया समझते हैं, तो ये गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप कुछ भी कीजिएगा तो आप कहीं भी बच के नहीं जा सकते। आप जितनी हमारी जनता है, आप लोग का राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक लड़की जो इनकमिंग है वो लोग आने से पहले वो 10 बार सोचे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।